हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो पे। ठीक है, हम प्रश्नावली 2.3 का दो क्वेश्चन तक कर चुके थे। ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया है इसमें? के का मान ज्ञात करना है जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है। ये हमको करना है। ठीक है, मतलब हमको के का मान निकालना है जिसमें दिया हुआ है कि x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं इसको। हल, ठीक है, पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का के, ये दिया हुआ। ठीक है, कह रहा है एक्स माइनस वन इसका पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड परमीय से अगर इसका गुणनखंड है तो एक्स माइनस वन बराबर कितना होना चाहिए, जीरो। तो एक्स बराबर वन। ठीक है, अगर ये इसका गुणनखंड है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखने पर ये क्या हो जानी चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। मतलब कि अगर हम P1 रखें तो ये किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर। तो P1 की वैल्यू यहाँ रख दो, x1 प्लस वन प्लस का k बराबर कितना, जीरो। तो 2 प्लस के बराबर कितना, जीरो। तो k बराबर माइनस का 2, ये k की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इसका गुणनखंड है तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू अगर बहुपद में रखेंगे या समीकरण में रखेंगे तो वो पूरा समीकरण किसके बराबर, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो के बराबर अगर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा वाला देख लीजिए इसका। तो यहाँ भी x माइनस वन क्या हो गया, जीरो के बराबर कर दिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, वन, है ना। तो गुणनखंड परमीय से गुणनखंड परमीय से क्या हो गया, परमीय से तो ये P1 क्या होना चाहिए, जीरो बराबर होना चाहिए। अब वन रख दो तो 2 इंटू वन का स्क्वायर प्लस k इंटू वन प्लस का अंडर रूट टू बराबर कितना, जीरो। तो यहाँ 2 प्लस के प्लस अंडर रूट टू बराबर जीरो। तो k बराबर हो जाएगा 2 माइनस का 2 माइनस का रूट टू। तो k बराबर माइनस कॉमन ले लो, 2 प्लस अंडर रूट टू, ये हो जाएगी k की वैल्यू। ठीक है, एक की वैल्यू हो गई, समझ में आएगा। इसी तरह इसको भी हल कर लो। तो यहाँ भी x माइनस वन क्या है, जीरो बराबर, क्योंकि इसका गुणनखंड है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, वन। अब गुणनखंड परमीय से अगर ये x बराबर वन उसमें रखने पर जीरो बराबर होना चाहिए, मतलब P1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। तो k a की जगह पर रख दो, एक का स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू, एक्स की जगह पर वन प्लस का वन बराबर जीरो। तो ये जगह k माइनस अंडर रूट टू प्लस का वन बराबर जीरो, उधर भेज दो। तो k बराबर अंडर रूट टू माइनस का वन, ये हो जाएगा आपका k की वैल्यू। ठीक है, समझ में आएगा। इस तरह हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए तीसरे का चौथा ही है। क्या दिया है कि पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस का के। अब x माइनस वन जीरो है तो x माइनस वन इसका गुणनखंड है, इसलिए इसको जीरो बराबर करो तो x बराबर वन आ जाएगा। ठीक है, अब अगर गुणनखंड परमीय से हम ये देखेंगे कि P1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो के। तो लग दो k a की जगह, x की जगह पर a का स्क्वायर माइनस का थ्री इंटू वन प्लस का k बराबर कितना, जीरो। तो ये k माइनस का थ्री प्लस का k बराबर कितना, जीरो। तो 2k और ये उधर भेज दो थ्री, तो k बराबर कितना आ गया, 3/2। तो यहाँ से हमको k की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहाँ से हमको k की वैल्यू मिल गई। ये आपका 2.3 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आई बात। ये देख लीजिए 2.3 का ये चौथा है। इसमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड करना है तो गुणनखंड करने की कुछ हम विधियां जान लेते हैं किससे होती है। ठीक है, तो इसी को हल करेंगे तो उसी से आप देख लीजिएगा। देखो ये पहला हल, पहला क्या है, 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का वन। ठीक है, इसमें ये करना रहता है, अगर देखो इसका गुणनखंड करना है तो क्या करेंगे, जो ये अचर पद है, अचर पद का गुणा करेंगे हम किससे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से। ठीक है, अचर पद का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो ये आ गया 12 गुणे एक, मतलब 12 एकम 12। अब 12 के हमको ऐसा फैक्टर करना है कि ऐसे उसमें फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने पर हमको 7 मिल जाए
और गुणा करने पर हमको 12 मिल जाए। ठीक है, समझ में आ रही बात? मतलब बीच वाले नंबर को हमें, इस बीच वाला नंबर लाने के लिए हमें जो ये 12 आया है इसका इस प्रकार से हम फैक्टर करें कि जोड़े और घटाएं तो 7 मिल जाए। ठीक है, जोड़े या फिर घटाएं तो 7 मिल जाए और उसी नंबर को अगर आपस में गुणा करें तो हमको 12 मिल जाए। ठीक है, तो देखो इसका कई सारे फैक्टर हो जैसे जैसे 2 गुणे 6 तो 12 तो हो जाएगा, लेकिन 2 में 6 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, हमको 7 चाहिए है ना, ये भी नहीं काम है। फिर अगर 1 गुणे 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 कम 12, और 1 प्लस 12 करोगे तब 13 हो जाएगा, या 1 माइनस 12 करोगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमको नहीं चाहिए। अब एक बचा हमारा 3 इंटू 4, तो 3 चौक 12 और 3 प्लस 4 कर देंगे तब भी 7 हो जाएगा, ये हमारे लिए सही है। तो यहाँ पर रखो, तो 12x² माइनस का 7 की जगह पर रखो 3 प्लस 4 और ये वाला x और प्लस का 1। ठीक है, अब ये लिख दो 12x² माइनस अंदर गुणा करो तो ये और ये वाला x 3x माइनस का, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस 4x प्लस का 1। ठीक है, अब इस 2 में कॉमन ले लो, कितना आएगा 3x कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ 3x है, 3 चौक 12 है, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस का 1। और यहाँ पर देखो माइनस का 4x प्लस 1 है, अब इसमें कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। ठीक है, देखिए आप कोई भी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, जहां कुछ नहीं कॉमन आना चाहिए वहां पर हम 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर हमको माइनस चाहिए इस जगह। ठीक है, तो अगर हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 4x माइनस का 1। जब माइनस का कॉमन लेते हैं तो जहां पर माइनस होता है वहां प्लस हो जाता है, और जहां प्लस होता है वहां माइनस, साइन चेंज हो जाता है। अभी देखो 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इसको कॉमन ले लो तो ये बचेगा 4x माइनस 1, और इधर बच गया 3x माइनस का 1। ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? ये क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। अब देखिए इसी प्रकार इसको भी देख लीजिए, ये लिखा है 2x² प्लस का 7x प्लस का 3। अब हमने कहा था कि अचर पद का गुणा किससे करेंगे, x² के गुणांक से, तो हमने किया 3 दूनी 6 है ना। अब 6 का इस तरह फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो यही सिंपल है कि 6 कम 6 और 6 में 1 जोड़ दोगे तो 7, यही रख दो यहाँ पर। तो 2x² प्लस का 7 की जगह पर रख दो 6 प्लस 1 x प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 6x प्लस का x प्लस का 3। ठीक है, अब इसमें पहले 2 में कॉमन लो, कितना कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा x प्लस 3, और यहाँ पर x प्लस 3 में कुछ नहीं कॉमन, 1 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा x प्लस 3। यहाँ पर प्लस इसलिए क्योंकि हमको प्लस चाहिए, प्लस पहले से ही था, तो x प्लस 3 बाहर ले लो, कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 2x प्लस का 1। यही इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। समझ में आई बात? इसी प्रकार इसको भी कर लो, इसका गुणा करोगे तो 6 का गुणा करोगे 6 से तो 6 36। अब 36 का हम इस तरह जोड़े घटाएं कि हमको क्या हो जाए, ठीक है, हमको 5 मिल जाए। ठीक है, तो इसका बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, 9 चौक 36, तो 36 हो जाएगा, और 9 में से 4 घटा दोगे तो 5, इसी पर काम कर लो। तो 6x² प्लस 5 की जगह क्या लिख देंगे, 9 माइनस 4 और ये वाला x और माइनस का 6, तो ये 6x² माइनस का 9 प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस 6। देखो यहाँ साइन नहीं बदला क्योंकि यहाँ पर प्लस था। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इसमें कितना 3x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस का 3, और यहाँ माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए तो 2x प्लस का 3, क्योंकि माइनस का हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ माइनस था प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस था यहाँ भी प्लस। अब यहाँ देखो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बाहर ले लो, अंदर बचेगा 3x माइनस का 2। ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, चौथे का भी देख लो इसी तरह, इसका गुणा करो इसके साथ, तो 4 तियां 12 और 4 तियां 12, और इस तरह करो कि हमको 1 मिल जाए, यहाँ पर 1 है, तो 3x² माइनस का 4 में से 3 घटा दो, जैसे 4 तियां 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटा दोगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ x माइनस का 4, तो ये 3x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस माइनस का 4, इसमें से कॉमन ले लो, कितना x कॉमन आ जाएगा, तो ये 3x माइनस का 4 बचेगा, और यहाँ पर 3x माइनस 4 है ये, तो 1 कॉमन ले लो, तो ये 3x माइनस का 4, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, और अंदर बचेगा x प्लस 1। ये आपका हो गया फैक्टर। ठीक है,
तो इस तरह हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने का सबसे ये है तरीका कि हम क्या करेंगे, जो अचर पद है उसका गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसका इस तरह हम फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर उस नंबर को हमको क्या मिल जाए, बीच की नंबर मिल जाए, और गुणा करने पर हमको जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो मिल जाए। समझ में आएगा? देखो ये पांचवा है, इसमें भी गुणनखंड करना है, लेकिन वहां पर एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर कितना है, मैक्सिमम पावर कितनी है, एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसका भी हमको गुणनखंड करना है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन दूसरा जो एक तरीका तो सब में लगता है, लेकिन दूसरा तरीका जो है किसी किसी में लगता है। तो पहले हम देखते हैं। देखो इसमें भी वही करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब के गुणांक से। ठीक है, तो एक्स क्यूब गुणांक कितना है, 1। अब देखो यहाँ 2 1 2 आ गया। ठीक है, समझ में आई बात? अब हमको ऐसी वैल्यू रखनी है इसमें, दो के गुणनखंड का ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये किस में टूटा, 1 में टूटा और 2 में टूटा। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखकर यहाँ देखें, x बराबर 1 रखकर देखो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस का 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2। तो ये 1 माइनस 2 माइनस का 1 प्लस का 2, तो प्लस का 2 माइनस का ये और ये, मतलब कहने का है कि x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर हम 1 रखते हैं, तो ये पूरा वैल्यू क्या है, 0 के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 इसका क्या है, एक गुणनखंड है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर लिख दो, जैसे x बराबर हमने रखा 1, तो इसको इधर ले x माइनस 1 0, तो x माइनस 1 क्या हो गया, इसका एक गुणनखंड है। तो यहाँ लिख लो x माइनस 1, तीन जगह लिख लो, x माइनस 1 और x माइनस 1। ठीक है, ये तीन जगह, क्योंकि इसका गुणनखंड है, हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पर हमको एक्स क्यूब लाना है। क्या लाना है, एक्स क्यूब लाना है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जिससे एक्स क्यूब मिल जाए, तो देखो इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। यहाँ हम बना लिख दे रहे हैं, लेकिन आप सबको दिमाग में इसको करना है। अगर इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, ये इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या लाना है, माइनस का 2x स्क्वायर। मतलब अगर इसमें एक और माइनस का एक्स स्क्वायर जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हमको यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर और चाहिए, तो अगर हम माइनस एक्स से गुणा कर दें, माइनस एक्स का गुणा करेंगे तभी तो ये एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे हुआ तब कितना आया, एक्स स्क्वायर आया, और ये फिर इससे गुणा होगा तो ये माइनस का और ये माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। अब हमको यहाँ क्या चाहिए, माइनस का एक्स, और आ क्या रहा है, प्लस का एक्स। इसका मतलब अगर हम माइनस का 2x कहीं से कर ले जाएं तो काम हो जाएगा। तो x तो पहले से ही अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और ये माइनस माइनस प्लस का 2। तो ये जो है, ये अगर आप करोगे तो यही ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको करना था। अब देखो बेटा, यहाँ x प्लस माइनस 1 है, x माइनस 1 है, x माइनस 1, x माइनस 1 को ले लो बाहर। अब अंदर कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2। अब ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया, दो उसमें हो गया। अब इसका पहले जैसे करते थे उसी तरह कर लीजिए। तो x माइनस 1 ये हो गया, और ये 2 एकम 2, मतलब 2, और 2 में से 1 घटा दोगे तो 1। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, तो ये x माइनस 1 ये हो गया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का x, फिर माइनस का 2। पहले ही जैसा x माइनस 1, इसको कुछ ना करो, इसमें से x कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा, x माइनस 2, और यहाँ प्लस का 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 2। तो x माइनस 1 और यहाँ x माइनस 2 है, बाहर ले लो तो x माइनस 2 बाहर आ गया, अंदर बचा x प्लस 1। ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। समझ में आई बात? ये इस तरह सॉल्व हो गई वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक बार इसको भी करते हैं तो देखते हैं। देखो ये लिखा है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5। अब इस 5 का गुणा करो एक्स क्यूब के गुणांक से, तो 5 एकम 5। ठीक है, तो ये कितना आया, 5 गुणे 1, मतलब 5 एकम 5। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 रख कर देखो, इसमें 1 रख कर देखो, तो ये क्यूब माइनस का 3 इंटू 1 माइनस का 9 इंटू 1 माइनस का 3, तो ये क्या जाए, 1 माइनस 3 9 माइनस 3। ठीक है, तो ये नहीं जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब जुड़ जाएगा, तो ये जीरो, x के बराबर 1 रखने पर जीरो नहीं होगा। ठीक है,
अब देखो हमको 5 लाना, तो -1 रख कर देख लो, x बराबर -1 रख कर देख लो, तो यहाँ रखो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू -1 और माइनस का 5, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 9 और माइनस का 5, तो ये कितना हो जाएगा देखो 9, ठीक है, प्लस का है, और माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का, ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का 9, ये कट जाएगा। इसका मतलब x बराबर जब हम -1 रख रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 इसका एक क्या है, गुणनखंड है, किसका, इसका, ठीक है। तो हम रखते हैं, 3 जगह रख लो, x+1 और यहाँ हो गया x+1, 3 जगह हमने रख लिए, ठीक है। अब हमको x क्यूब लाना है उसी तरह, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से, तो ये x क्यूब हो जाएगा और प्लस का x, देख लो यहाँ पर, यहाँ x क्यूब और प्लस का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। हमको लाना क्या है, माइनस का 3x स्क्वायर, मतलब अगर यहाँ पर हम माइनस के 4x स्क्वायर से गुणा कर दे, मिल जाए हमको, तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर -4 और x स्क्वायर के लिए तो x तो है ही है, ठीक है, x से गुणा कर दो तो -4x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का ये 4x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको लाना है माइनस का 9, अगर यहाँ पर माइनस का 5x हो जाए तो -9x हो जाएगा, मतलब अगर -5 से हम गुणा कर दें तो -5x और माइनस का 5, तो ये जब जोड़ोगे तो यही ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ से x+1 को ले लीजिए आप बाहर, तो अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 5, फिर मल्टीप्लाई कर, वो फैक्टर कर लीजिए, 2 घात का हो गया, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 5 में से 1 घटा दोगे तो 4, तो एक्स स्क्वायर -4 की जगह पर रख दो 5 - 1 एक्स माइनस का 5, तो x+1 बराबर x+1 ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस माइनस प्लस का x माइनस का 5, तो x+1 और ये यहाँ से कॉमन लोगे x, तो यहाँ बचेगा x - 5 और यहाँ प्लस का 1 कॉमन ले लो तो x - 5, ठीक है। अब x - 5 और x - 5 कॉमन ले लो, x - 5 और यहाँ बचा x+1, ये क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब इसी तरह ये तीसरा करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो तीसरा में क्या है, 20 आया है, 20 को हम किस तरह कर सकते हैं, 5 चौक 20 हो सकता है और 10 दूना 20 हो सकता है और 20 गुणे 1 हो सकता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर देखो सब प्लस में है, तो अनुमान लगाओ कि ये माइनस में करेंगे तो आ जाएगा। तो अगर हम x की वैल्यू अगर -2 रख कर देख लो, तो रखो, तो -2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 + 13 गुणे -2 की पावर 2 + 32 गुणे -2 प्लस का 20, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 और ये 4 हो जाए, 13 चौका 52, ठीक है। और ये माइनस का 32 दूना 64 और प्लस का 20, 64 और 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 72 और प्लस का 52 और 20, ये भी क्या हो जाएगा 72, इसका मतलब 0, ठीक है, समझ में आई बात। तो x की वैल्यू अगर हम -2 रखेंगे तो ये पूरा 0 बराबर, इसका मतलब x+2 क्या है, इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। फिर वही प्रोसेस जो पहले किया गया था, तो यहाँ x+2 रख लीजिए और यहाँ भी x+2 रख लीजिए और यहाँ भी एक जगह x+2 रखिए। हमको क्या चाहिए, x क्यूब, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, लेकिन हमको चाहिए 13x स्क्वायर, इसका मतलब हमको 11 कम है, तो 11x स्क्वायर मिल जाता, तो प्लस का 11x कर दो x स्क्वायर, तो यहाँ हो ही जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 11 दूना 22x और हमको क्या चाहिए 32x, मतलब इसमें 10x अगर और जुड़ जाता तो काम बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10 से गुणा कर देंगे तो 10x और प्लस का 20, तो ये ऊपर वाला मिल जाएगा हमको, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें x+1 x+2 बाहर ले लेंगे क्योंकि सब में कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 10, अब x+2, अब इसमें 10 एक कम 10 कर लीजिए और 10 में 1 जोड़ दीजिए तो 11 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर प्लस
10 प्लस 1 x प्लस का 10, तो x प्लस 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का x प्लस का 10। ठीक है, अब यहाँ x प्लस 2 लिख लीजिए और यहाँ पर कॉमन ले लीजिए x, तो यहाँ अंदर बचेगा x प्लस 10 और प्लस 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 10, तो x प्लस 2 यहाँ ले लीजिए बाहर, अंदर से x प्लस 10 ले आइए और यहाँ x प्लस 1, ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो ये 3 हमने लगा दिया है, इसमें से एक बच रहा है, एक आपको करना है। ठीक है, इसको आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, देख लेना है, समझ लेना है, फिर उसको जो चौथा क्वेश्चन हमने छोड़ा है उसको आपको करना है। ठीक है, इस प्रकार आपकी 2.3 एक्सरसाइज क्या हो गई, खत्म हो गई। समझ में आई बात, देख लीजिए एक बार।